साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। जैसा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के क़याम और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के खात्मे से अस्करी कमांड मुकम्मल तौर पर एक मरकज में आ गई है। आप क्या समझते हैं कि जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है, क्या डाउन द रोड ये मजबूत बनेगी, या जो दूसरी साइड है कि इख्तियार के तवाजुन पर नए सवालात भी उठ सकते हैं इसको लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट राइट। और एवीएम साजिद साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए वी नीड, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज नॉट फॉर दी कोई जो अमेंडमेंट हुई है, प्राइमरीली जो फंडामेंटल इसका पर्पस है वो है टू एग्जीक्यूट द वॉर फॉर पाकिस्तान, विच इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी विच इज लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। वॉर हमेशा वो लीड करते हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा कि जो सुपीरियर सिविलियन कंट्रोल है, जब अख्तियारात की अगर हम बात करें तो वो वहीं पे मौजूद है। वही पाकिस्तान का जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो इतना वास्ट और इतना बड़ा हो चुका है जी, और इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक जरूरी था कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। इख्तियारात तो तब होते कि जी फैसला साजी, फोर्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग है या जो उसकी प्रमोशन है या जो लाइक एयरफोर्स, नेवी की या आर्मी की, वो एक ही शख्स के पास आ जाती, फिर तो नहीं। लेकिन एयर चीफ अपना जितना भी इस वक्त समझ लें कि जो मौजूदा सेटअप है या जिस तरीके से फंक्शन कर रही है एयरफोर्स, वो वैसी एयरफोर्स फंक्शन करती रहेगी। जो नेवी है वो वैसी ही फंक्शन करती रहेगी। उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक्स या जो अदर प्रॉन्ग्स है प्रमोशंस के, और वॉर स्ट्रेटजी भी वही बनाएंगी। लैंड स्ट्रेटजी आर्मी बनाएगी, एयर स्ट्रेटजी जो है वो एयरफोर्स बनाएगी, और जो नेवल स्ट्रेटजी है, जो वाटर की स्ट्रेटजी, वो नेवी बनाएगी। लेकिन उसकी जॉइंटनेस, उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, कंसिडरिंग इंडिया ऑन वन साइड, जिस तरीके से प्रॉक्सीज को यूज किया जा रहा है, अब हम मुतमिल नहीं हो सकते कि एम्बेरसमेंट हो, कोई नेशनल एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है विच इज इंडिया, वो एडमेंट है कि वो पाकिस्तान को मिलिट्री एम्बेरस करे, इम्प्लोजन की तरफ ले जाए और अपने जो उसके हेजेमोनिक डिजाइन है उनको पूरा करे। पाकिस्तान ने अपने जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करनी है। और इन नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए सिनर्जी का होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जी अभी हमने बुनियानुल मरसूस में इतना अच्छा रिस्पांस किया, तो ये देखिए ये इंडिविजुअल की फिनेस थी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क में, पूरे फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए ये अमेंडमेंट हुई है। और आई थिंक इट इज नथिंग टू डू इख्तियारात या पावर स्ट्रक्चर्स या कुछ भी नहीं है। जो सुपीरियर सिविलियन कंट्रोल है दैट इज देयर, जिसने वॉर को एग्जीक्यूट करना है, एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन सुपीरियर। उसी को हमें इसी तनाजुर में इन चीजों को तमाम को देखना। ठीक हो गया।